जी, राम राम। आप सभी को इस चर्चा में हृदय से स्वागत है। और चर्चा को शुरू करने से पहले मैं दीपक जी से अनुरोध करता हूँ कि गायत्री मंत्र अथवा किसी उपनिषद का अनुवाद का उच्चारण करते हुए फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी, सर्वप्रथम परम पूजनीय श्री गुरुदेव को नमन, बंदन, चरण बंदन। और अब सभी श्रोतागण का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है आज गुरुदेव की पाठशाला में। हम सभी आज पुनः अध्ययन करेंगे जीवन का मूल मंत्र क्या है, इसका सप्तम भाग या सप्तम सोपानम। इस पर पुनः हम सभी को गुरुदेव बताएंगे कि जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है, जिसमें बहुत सारे ज्ञान और धर्मशास्त्र अन्य अन्य अनंत ज्ञान का भंडार उसमें है, बहुत सारे ज्ञान है। संकलन कौटिल्य जी ने उसमें किया है। उसी कौटिल्य जी के बिंदुओं के आधार पर गुरुदेव फिर अन्य धर्म शास्त्रों के आधार पर गुरुदेव हम सभी को नियमित बताते जा रहे हैं और बहुत गहरा हम सभी के जीवन में प्रकाश डाल रहे हैं। तो इसी आधार पे आज भी गुरुदेव चर्चा करेंगे और हम सभी को बताएंगे। तो हम गुरुदेव का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम मंत्र पाठ करके सत्र का शुभारंभ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। राम राम। और गुरुदेव का बहुत बहुत स्वागत। और गुरुदेव से हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आज के सत्र को आरंभ करें और हम सभी ज्ञान के पिपासु शिष्यगणों को ज्ञानित करिए। जय गुरुदेव। राम राम। जी, राम राम। आप सभी का हृदय से स्वागत है इस चर्चा में। तो सर्वप्रथम माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरुदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, वाग्देवी माता सरस्वती जी को स्मरण चिंतन करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो पिछला चर्चा यानी कि षष्ठ सर्ग में हमने मंत्र के विषय में कुछ मंत्रणा के विषय में चर्चा हुई थी। अभी वहां से जो है हम आगे बढ़ेंगे। वहां पर जो आखिरी जो अंतिम सूत्र था कौटिल्य अर्थशास्त्र का, वो यह था कि मंत्र विश्रादि कार्यम नाशयति। इसके पश्चात प्रमादात द्विशतम वशम उपयास्यति। इस सूत्र को लेकर के थोड़ी सी चर्चा हुई थी। अभी उसी सूत्र को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो कल हमने चर्चा की थी आखिरी बार अंतिम जो विषय में अर्थ को लेकर के, तो मुझे आशा है कि आप लोग सभी जो है उसको बहुत भली भांति समझ गए होंगे कि अर्थ क्या है, अर्थ का कैसे उसका प्राप्ति करना है, अपने मन के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करना है और जितात्मा कैसे बनना है, जितात्मा बनने से क्या होगा, इस सब के विषय में वहाँ पे चर्चा हमने किया हुआ था। ठीक है। और नहीं तो फिर यदि आपने अपने ऊपर चर्चा मतलब विजय नहीं प्राप्त करेंगे तो फिर जो है आप दुर्बल हो जाएंगे। और दुर्बल से बलम राजा, ये भी नीति दर्पणों में, नीति शास्त्रों में कहा गया है। परंतु दुर्बल का बल राजा वही होता है जो राजा अनुशासन का पालन स्वयं करता हो। आज के जैसे शासन व्यवस्था में शासक बन बैठे हैं, वो किसी दुर्बल का बल नहीं हो सकते। ठीक है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं, प्रमादात द्विशतम वश्यम उपयास्यति, इसको समझने के से पहले आपको समझना पड़ेगा कि सफल व्यक्ति कभी भी जो है प्रमाद के घेरे में नहीं गिरता। यहाँ पे सबसे पहले प्रमादात ये लिखा है। यदि इसका अर्थ देखें तो उसका कौटिल्य अर्थशास्त्र में ऐसा बताया गया है कि राजा और कर्मचारी जितने सारे मंत्र रक्षा में थोड़ा सा भी यदि प्रमाद करते हैं, प्रमाद अर्थात थोड़ा सा भी गुप्त नहीं रखते, यदि वो कहीं पर पकड़ कर देते हैं, ठीक है, तो उससे जो है शत्रु उस राज्य पे ऊपर आक्रमण करते हैं और उस राजा का वध कर देते हैं या उस राज्य के प्रजा को पीड़ा होती है। ये इसका अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से बताया गया है। परंतु इसको समझने के लिए कौटिल्य अर्थशास्त्र में एक सूत्र दूसरा दिया है। इस सूत्र के अंतर्गत दिया है
कि कालज्ञ सर्व कार्येषु सफलः। किस समय कालज्ञ यानी कि जो काल को जानता है वो कभी प्रमाद के घेरे में नहीं आता। और आपको पता है कि काल ज्ञान, काल रहस्य आयुर्वेद का सामवेद है, और सभी लोग जो है सामवेद का बड़े गायन करते हैं। सामवेद से ही संगीत शास्त्र की रचना हुई है, संगीत शास्त्र वहीं से उद्धृत हुआ है, इसलिए जीवन में संगीत का बड़ा महत्व है। इसलिए जो नाच मतलब नृत्य, गीत, वाद्य आदि में जो जुड़े रहते हैं उनके जीवन में इतना कभी प्रमाद आता नहीं है, वो प्रमाद से कभी घिरे रहते नहीं। और जब उनके जीवन में कोई प्रमाद नहीं है तो फिर शत्रु कैसा, शत्रु तो कोई फिर होगा नहीं, फिर उनका वध या उनके जीवन दुखमय कष्टमय ये नहीं हो सकता। ये तो मोटा मोटा रूप से ये हो गया। उन्होंने कहा कि कालज्ञ सर्व कार्येषु सफल जो काल को समझता है यानी कि समय को जानता है, पहचानता है और काल के अनुसार जो कार्य करता है वो व्यक्ति सदैव सफलता को प्राप्त करता है, यानी कि सिद्धि को प्राप्त करता है। ठीक है, उसका भी हम आगे चल करके चर्चा करेंगे ये कैसे काल को जानने से, समझने से क्या हो जाता है, क्योंकि काल के विषय में अभी नहीं आया है। इसको तो खाली इस सूत्र के अंतर्गत सूत्र दिया है कौटिल्य में, तो इसलिए हम इसको ज्यादा गहराई से उधर नहीं जाते। ये जो मुख्य रूप से प्रमादा द्विशतम वश्यम उपयास्यति, ये जो बताया गया है, इसका अर्थ है जब कोई व्यक्ति असावधानी करता है, लापरवाही करता है या अचेत अवस्था में कुछ कह देता है या बोल देता है या कुछ कर देता है तो शत्रुओं के नियंत्रण में चला जाता है, यानी कि शत्रु उसको अपने वश में कर लेते हैं। ये यहाँ पे इसका मोटा मोटा अर्थ है। अब इसको हम समझते हैं अन्य अन्य ग्रंथों के आधार पर। यदि हम उसको अपने जीवन में देखेंगे, व्यक्तिगत जीवन के आधार पर या तो राजनीति के आधार पर इसको समझने का प्रयास करें तो ऐसा होगा कि प्रमाद यानी कि लापरवाह करने से अवसर खो देगा वो, उसको मतलब टिकट नहीं मिलेगा चुनाव में खड़े होने के लिए, या उसका कोई गद्दी है, कोई सत्ता है, वो सत्ता निकल जाएगी, हाथ से चली जाएगी, गद्दी चली जाएगी, ये निश्चित रूप से है आज के समय में। और शत्रु यानी कि जो विपक्ष दल में जो बैठे हैं सामने वाला, वो उसका लाभ उठाएगा। थोड़ी सी मतलब यदि गलती यदि कर दिया तो ये राजनीति के आधार पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब इसको हम मन और इंद्रियों के आधार पर इसको समझने का प्रयास करते हैं कि प्रमाद अर्थात क्या है। प्रमाद अर्थात मन और इंद्रियों के आधार पर देखेंगे तो इंद्रिय निग्रह का जो योग शास्त्र में या आयुर्वेद शास्त्र में, पुराणों में, वेद में और उपनिषद, दर्शन संहिता सभी ग्रंथों में कहा गया है कि मन इंद्रिय निग्रह करना चाहिए, मनोनिग्रह होना चाहिए, तब जाकर के मनुष्य जो है आनंद के गोते लगाता है। ठीक है, तो इंद्रिय निग्रह का जहाँ पर अभाव तो वही प्रमाद है, ऐसा समझ सकते हैं। तो शत्रु के वश में होना अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अक्षर और ये तो शत्रु तो है, मन का विकार ही तो है, तो ये सब जो है अंतरंग शत्रु है। ठीक है, और अध्यात्म के आधार पर हम इसको यदि समझने का प्रयास करें तो ऐसे समझ सकते हैं प्रमाद यानी कि अपने आत्मा की विस्मृति, यानी कि अपने आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं रहना, अपने आप को ना जानना, अपने आप को पहचानना नहीं, आत्मज्ञान के कल्याण के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए कोई प्रयास नहीं करना, ये प्रमाद है। ठीक है, तो यदि हम उसको आयुर्वेद के हिसाब से हम देखें तो चरक संहिता में चरक जी ने बहुत एक ही वाक्य में, एक ही शब्द में बहुत अच्छा से बता दिया है कि प्रज्ञापराध, जो प्रज्ञापराध करते हैं वास्तव में रोग का द्वार वही है और वही प्रमाद है, ऐसा सूत्र स्थान में चरक जी ने बोला हुआ है। ठीक है, और इसको यदि हम विभिन्न वेद, उपनिषद आदि के आधार पर देखेंगे तो उसका मुख्य रूप से ऋग्वेद का प्रथम मंडल के 89 सूक्तम में बहुत अच्छे से बताया है। वहां पर सजग रहने के लिए, सावधानी बरतने के लिए और लापरवाही न करने के लिए, आलस्यता न करने के लिए उस सूक्तम में बताया गया है। आप ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 89 वाला सूक्त देखेंगे तो वहां पे बताया गया है, आनो भद्रा कृतवो यंतो विश्वतः करके मंत्र है। ठीक है, उसका मैं अर्थ बता देता हूँ क्योंकि वो पूरा सूक्तम पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय निकल जाएगा हाथ से। आप उसको, आजकल तो बड़ा गूगल का जमाना है, ऋग्वेद का पीडीएफ फाइल डाउन करके आप उस सूक्त प्रथम मंडल का 89 सूक्तम, उस पूरा सूक्तम को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्रमाद के साथ में उसका कितना मतलब तालमेल बैठता है। ठीक है, तो वहां पर बताया गया है कि आप जो व्यक्ति सजग नहीं रहता, सावधानी नहीं बरतता, वो जो है प्रमाद के घेरे में आ जाता है और शत्रु उसको नाश कर देते हैं, ऐसा ऋग्वेद में बताया गया है।
अब इसको कठोपनिषद के आधार पर देखते हैं। कठोपनिषद जो नचिकेता है, एक ब्राह्मण बालक है, छोटा सा बालक है, ज्यादा आयु भी नहीं हुई। अपने पिताजी जो है, उनके पिताजी जो है जो बूढ़ी गाय को दान दे रहे थे, तो उनको लगा कि अरे गाय गाय का दान देना यानी कि दुधारू गाय को देना होता है, बछिया का दान देना होता है। ये गाय मतलब क्या, ये तो दूध नहीं दे सकती, ये मतलब गर्भ भी धारण नहीं कर सकती, ऐसे गाय को दान में देने से क्या लाभ। मेरे पिताजी ये सब जानते हैं, फिर भी दान में दे रहे हैं। तो वो आकर के थोड़े से नाराजगी में बोलते हैं कि हे पिताजी, आपने तो सभी को दान दिया, आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं। तो ऐसे एक बार बोले तो उनके पिताजी व्यस्त थे, तो कुछ ध्यान नहीं दिया। दोबारा पूछा, फिर भी ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार पूछा तो बोले कि ठीक है, तुझे मतलब मुझे दान में देने की बार बार पूछ रहा है, जा मैं तुझे यम को दान देता हूँ, मृत्यु को तुझे दान देता हूँ। ऐसा उन्होंने उनके मुंह से निकल गया था। तो बोले कि ठीक है। तो वो जाने के लिए मतलब सबसे आशीर्वाद लिए, अपने कुल देवता, घर इष्ट और जंगल पहाड़ पर्वत नदियां झरना जो भी था, गौ माता की सबकी परिक्रमा करके, सबके थोड़ा सा चरण बंदन करके वो निकल रहे थे। इतने में उनके पिताजी जो है महर्षि थोड़े से मुक्त हुए, जंजाल से कार्य मुक्त हुए। तो बोले कि पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो। बोले पिताजी आपने तो मुझे मृत्यु को यम देवता को दान में दे दिया है, तो आप भूल गए हैं। बोले पुत्र वो तो मैंने क्रोध के उसमें बोल दिया था, ऐसे ही बोल दिया था, मैं तुम्हें सचमुच ऐसे कैसे कर सकता हूँ। बोले जो भी हो, अभी मुझे तो जाना पड़ेगा यम देवता के पास। तो उनके पिताजी थोड़े से महर्षि जो है, उनके आंखों में अश्रु आ गए थे, वो थोड़े से भावुक हो गए थे। ठीक है, एक कठोपनिषद में आप देखेंगे तो बहुत सारा रहस्य उसमें आपको मिलेगा इसके बारे में, कठोपनिषद का। तो कठोपनिषद में नचिकेता को वहां पे 3 दिन उपवास रहना पड़ा यम के द्वारे पर, क्योंकि जीवित व्यक्ति ही जा सकता है भीतर, नरक के भीतर, नरक कुंड का देखने के लिए यम लोक में। तो कोई जीवित व्यक्ति नहीं जा सकता, मृत्यु के बाद ही जा सकता है। तो फिर उनको यमदूतों ने उनको भीतर जाने नहीं दिया। तो बोले कि मतलब तुम नहीं जा सकते। बोले ठीक है, मैं जब तक मतलब भीतर मुझे नहीं दोगे जाने की अनुमति, मैं यहीं पे बैठा बैठा रहूंगा अनशन पे। तो वहीं पर वो अनशन, जैसे आजकल अनशन नहीं करते, थोड़ा कुछ हो गया तो हो जाता है तो हड़ताल करो, अनशन करो, बस वो नचिकेता जी ने ही अनशन आरंभ की थी सबसे पहले। तो बिना खाए पिए अन्न जल सब त्याग करके वो बैठे रहे, तो चुपचाप बैठे रहे। 3 दिन बीत गया। 3 दिन में वो यमराज का आसन, ऐसे वो सिंहासन हिलने लगा। वो स्वयं बाहर आए, बोले कि कौन है, किसके कारण ऐसा हुआ। तो उनको बड़े आदर के साथ में आमंत्रण करके, मतलब उनको अभ्यर्थना करके सत्कार के साथ में लेकर के गए। बोले कि तुम यहाँ पे 3 दिन तक उपवास में रहे मेरे लिए, मेरे कारण, इसलिए मैं तुम्हें एक एक दिन का एक एक वरदान के आधार पर 3 दिन का 3 वरदान देता हूँ। और वो वरदान क्या है, वो आप वहाँ पे कठोपनिषद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई साउथ इंडियन का, तेलुगु तमिलनाडु का, मतलब दक्षिण भारत का कोई सस्पेंस मूवी देख लिया हो, ऐसा लगेगा। बड़ा रोमांचकारी है। जो समझने वाले हैं उसको सब बड़ा आनंद आएगा। जिनको समझ में नहीं आएगा उनको लगेगा क्या बेकार की बातें हैं, मेरा टाइम पास हो रहा है, समय नष्ट हो रहा है, ऐसा लगेगा। तो यमराज जी स्वयं मतलब बोलते हैं, ठीक है, कि कठोपनिषद में प्रथम अनुवाक में ही कि अविज्ञानवान मनसा सदस्वती करके वहां पे बताते हैं। ठीक है, अभी इसका अर्थ क्या है कि यस्त यस्त विज्ञान बन्भव युक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्राणि इंद्राणि अवश्यानि दृष्टास्व एव सारथे। ये श्लोक है उसका। ठीक है, कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के तीसरा बल्ली और 5वां श्लोक है ये। तो वहां पर कहते हैं कि हे नचिकेता, जो मनुष्य, जिस मनुष्य का विवेक नष्ट हो गया है, या जो मनुष्य विवेकहीन है, उसे ज्ञानहीन ही समझना चाहिए। भले उसने कितने भी वेद पुराण उपनिषद दर्शन शास्त्र का अध्ययन कर लिया हो, कंठस्थ कर लिया हो, परंतु जिसका विवेक नहीं है वो ज्ञानहीन है, अज्ञानी है। और जिसका मन सदैव अयुक्त रहता है, और अयुक्त अर्थात असंयमित रहता है, स्थिर नहीं रहता, और जिसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं रहती, ठीक वैसे ही जैसे कोई सारथी है, और सारथी है लेकिन दुष्ट घोड़ों को वो नियंत्रण नहीं कर पाता। तो घोड़े जो है जिस जिस रास्ते में हो, जहाँ वो उसकी इच्छा हो वहां पे ले चलेंगे। तो उससे क्या होगा, सारथी भी मतलब मरेगा, घोड़े भी मतलब नष्ट होंगे, सारथी भी नष्ट होगा, उस रथ पे बैठा हुआ रथी भी नष्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह जिसका विवेक जागृत नहीं हुआ हो, वो कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले,
उसका कुछ नहीं हो सकता, इस प्रकार से बोला गया। और इसी को जो है प्रमाद के अर्थ में लेना चाहिए। ठीक है, अब इसका दूसरा अर्थ करते हैं बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में भी इसका मिलता जुलता आपको मिलेगा। बृहदारण्यक उपनिषद का चौथे अध्याय का, ठीक है, 14वां मंत्र है। चौथा अध्याय, चौथा ब्राह्मण और 14वां मंत्र है। ठीक है, यहाँ पर आध्यात्मिक बोध और आत्मज्ञान के महत्व के दर्शाने के लिए वहां पे बोला गया, यह व संतोष विध्वस्तम विद्मस्तदयम नतेद वेद महति विनस्ति ये तद विदुरमृतास्ते भवन्ति अथेतरे दुखम एवापियन्ति। ये यहाँ पे बोला गया है बृहदारण्यक उपनिषद में। इसका अर्थ क्या है? जो व्यक्ति, जो मनुष्य जन्म पाकर भी इस जन्म में परमात्मा को जान नहीं लेता, अर्थात परमात्मा को समझने का, जानने का प्रयास नहीं करता, वो बहुत बड़ा विनाश, बहुत बड़ा भारी विनाश उसके साथ में होता है। यानी कि उसका जो मनुष्य जन्म है वो विफल हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। और ये विनाश ही प्रमाद का ही संज्ञा है, प्रमाद का ही पर्यायवाची है, ऐसा वहां पे बोला गया है। अर्थात यहाँ पे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि परमात्मा को जानना भी एक तरह से अप्रमाद है, और परमात्मा को नहीं जानना, अपने आत्मा के विषय में नहीं जानना, अपने आत्मा का कल्याण के विषय में नहीं चिंता करना, तो ये प्रमाद है। ठीक है, और जब हम इसी प्रकार से प्रमाद के आधार पर जब रहते हैं तो फिर क्या होता है कि शत्रु हमें अपने बस में कर लेता है, और शत्रु के बस में वशीभूत होकर के फिर हमारा सर्वनाश हो जाता है। और यदि हम इसको महाभारत के आधार पर समझने का प्रयास करें तो उद्योग पर्व में बहुत अच्छे से एक अध्याय है उद्योग पर्व में। वहां पर उद्योग पर्व का अभी अध्याय तो मुझे याद नहीं आ रहा। धृतराष्ट्र जी सनत सुजात पर्व, उद्योग पर्व के अंतर्गत सनत सुजात ऋषि के साथ में महाराज धृतराष्ट्र जी का वहां पे एक बातचीत होती है। ठीक है, तो वहां पर कहते हैं कि धृतराष्ट्र जी वहां पे पूछते हैं सनत सुजात ऋषि को कि हे भगवान, आप मुझे बताइए मनुष्य का मृत्यु और अमरता ये दोनों के अंतर क्या है, इसका रहस्य मुझे बताइए। ये महाराज धृतराष्ट्र पूछते हैं सनत सुजात ऋषि को। तो महर्षि सनत सुजात उनको बताते हैं, और ये महाभारत ग्रंथ में बताया गया है, पूरा वर्णन है, आप देखेंगे तो महाभारत ग्रंथ में आपको मिलेगा। तो सनत सुजात ऋषि कहते हैं कि हे महाराज, तुमने बहुत अच्छा लोक कल्याण के आधार पर ये प्रश्न तुमने पूछा है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। जो प्रमाद है, प्रमादम वे मृत्यु महम ब्रवीमि सदा प्रमादम अमृतत्वम ब्रवीमि। ये उद्योग पर्व के अंतर्गत सनत सुजात पर्व में है। अध्याय का संख्या मुझे अभी ध्यान नहीं है, ठीक है, आप देखेंगे तो या तो सनत सुजात पर्व के अंतर्गत देखेंगे तो ये श्लोक मिलता है। तो वहां पर कहते हैं कि हे राजन, जो असावधानी होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, जो आलस्यता को प्राप्त करते हैं, आलसी, हर काम में आलसी होते हैं, वास्तव में वही प्रमाद है और वही मृत्यु का कारण है। प्रमादम वे मृत्यु महम ब्रवीमि, मैं प्रमाद को ही मृत्यु कहता हूँ। अर्थात जो असावधानी करते हैं, सावधानी नहीं बरतते, आलसीपना रहते हैं, निरलस भाव से कर्म नहीं करते, अज्ञानता से जुड़े रहते हैं, ज्ञान का संग्रह नहीं करते, अर्जन नहीं करते, वास्तव में वही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और फिर कहते हैं कि सदा प्रमाद अमृतत्व ब्रवीमि। ठीक है, अर्थात जो अप्रमाद, जो सजाग रहते हैं, जो सावधानी बरतने हैं, जो आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और प्रतिदिन अपना ये मेरा कर्म है, ये मेरा धर्म समझ करके जो कर्म करते रहते हैं, वास्तव में वही अमर है। बाकी जो होते हैं, जो है सभी मृत्यु को प्राप्त, ऐसे तो सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, परंतु उनका मृत्यु को मृत्यु के आधार पर नहीं देखा जाता। फिर उसे महाभारत के अंतर्गत शांति पर्व में कहा जाता है, जब धर्मराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म से पूछते हैं कि हे पितामह, आप मुझे बताइए कि सभी के लिए, किसी मनुष्य के लिए या पशुओं के लिए प्रमाद क्या है और अप्रमाद क्या है। इस प्रकार उन्होंने प्रश्न करते हैं शांति पर्व में। तो पितामह भीष्म ने बहुत बढ़िया उत्तर देते हैं वहां पे, कहते हैं कि सत्यम तत्वम च धर्मस्य तपो ही सत्यम उच्यते सत्यम यज्ञ परस्यैवं सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम सत्यम अप्रमादः सत्यम अप्रमादः, ऐसा उन्होंने आगे चलकर बोला है। अर्थात सत्य ही परम तत्व है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही वास्तविक तप है। ठीक है, और सत्य ही परम यज्ञ है, और वास्तव में सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है। सारा संसार, सारा जो सृष्टि है केवल सत्य के आधार पर ही टिका हुआ है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और ये सत्य ही अप्रमाद है। अर्थात जो यदि तुम प्रमाद और अप्रमाद के विषय में समझना चाहते हो तो सत्य ही अप्रमाद है
और इसके विपरीत जो है वो प्रमाद है। इसको तुम्हें समझना होगा। इस प्रकार से पितामह भीष्म जी ने जो है धर्मराज युधिष्ठिर को ये बताया है। और इसी बात को हम जब अयोध्या कांड को देखते हैं, जब वो वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, तो पितामह उनके पिता महाराज दशरथ और कुलगुरु वशिष्ठ जी उनको एक दिन पूर्व उनको राजनीति के विषय में कुछ बताते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम वैसे रहना है, इस प्रकार से करना है, तुम्हें इतने से समय से उठना है, पूरा दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, जीवनचर्या, परिचर्या सब बताते हैं उनको, पंचचर्या उनको बताया जाता है, परंतु वो संक्षेप में होता है वाल्मीकि रामायण में। ठीक है, तो वहां पर कहते हैं कि अप्रमत्तः सदा राजा, हे राम मैं तुम्हें एक अत्यंत गूढ़ गोपनीय से गोपनीय तत्व सत्य बताता हूँ। तो वो है राजा को राजा को जो है सदैव अप्रमत्त रहना चाहिए। अप्रमत्त यानी कि किसी भी प्रमाद में घिरा हुआ नहीं रहना चाहिए। अप्रमत्त का अर्थ यहाँ पे अप्रमाद के आधार पर वहां पे समझाया गया है। ठीक है, और भागवत पुराण में देखेंगे एकादश स्कंध में, तो भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव को भी ये बात बताते हैं। जब उनको पता चलता है, महर्षि दुर्वासा जी ने उनको शाप दे दिया कि आने वाले सप्ताह में जो है ये संपूर्ण यदुकुल का नाश हो जाएगा, ऐसा बोल करके जब उन्होंने शाप दे दिया, तो गांधारी का भी शाप वहां पे मतलब मिला हुआ था पहले से। तो उस आधार पर भगवान श्री कृष्ण ने जो है समझ गए कि अभी ये सब सर्वनाश होने वाला है। तो उतने में उन्होंने उद्धव को बुलाया, और उद्धव को बुला करके बहुत सारा रहस्य, बहुत सारा ज्ञान जो कलयुग में आने वाला है, लगने वाला है, काम आने वाला है, तो सारा का सारा जो ज्ञान जो है रहस्य उन्होंने उनको बता दिया। और वहां पे बोला है कि प्रमाद से जो है मनुष्य का भक्ति जो है नष्ट हो जाता है। इसलिए है उद्धव, तुम कभी भी प्रमाद नहीं करना। प्रमाद अर्थात असावधानी नहीं रहना, अज्ञानी की तरह जीवन नहीं जीना, और आलस्य कभी भी तुम्हें जो है कर्म में आलस्य नहीं करना। ठीक है, यदि तुम ये 3 कर्म करोगे तो तुम्हारे भक्ति जो है नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से बताया गया है। और हम यदि सूत्र संहिता को देखें, तो सूत्र संहिता के सूत्र स्थान में प्रथम अध्याय में महर्षि सुश्रुत जी ने एक बात बताया है कि जिसका असात्म आचरण होता है वास्तव में वही प्रमाद, ऐसा सुश्रुत जी बताते हैं। अभी असात्म आचरण क्या है, इसको यदि हम समझने का प्रयास करें, तो असात्म आचरण यानी कि तरक संहिता जो प्रज्ञा पराध बताया गया है, वही सुश्रुत संहिता में महर्षि सुश्रुत जी ने असात्म आचरण करके मतलब बताया है। मतलब केवल शब्द अलग है, शब्द भिन्न है, परंतु दोनों के जो अर्थ है वो एक जैसा है। ठीक है, तो इसको समझने की केवल आवश्यकता है और कुछ नहीं है। ठीक है, यदि आप लोग को किसी को यदि कोई समझ में कोई दिक्कत हो तो मुझे पुनः प्रश्न कर सकते हैं, तो मैं इसका और अच्छे से कुछ बता सकता हूँ। या आप लोग को समझ में आया हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी गुरु जी। जी, सबको समझ में आ रहा है? क्या कोई भी नहीं बोल रहे हैं? सभी को मेरी आवाज तो आ रही है ना? या सबका जी नेटवर्क तो सही है ना? जी जी गुरुदेव, समझ रहे हैं गुरुदेव। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर अगला सूत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला सूत्र जो है सर्वद्वारेभ्यो मंत्रो रक्षितव्य, ये अगला सूत्र है। सर्वद्वारेभ्यो यानी कि सभी द्वारों, यानी कि सभी माध्यमों से, सभी मार्गों से, सभी प्रकारों से। ठीक है, इसका अर्थ है मंत्र। मंत्र यानी कि मंत्र या नीति या कोई परामर्श या कोई योजना। ठीक है, या कोई आपने कोई प्लानिंग बनाया हो, कोई अनुशासन आपका जो है, अनुशासन तो नहीं, कोई योजना है, तो उसको रक्षितव्य यानी कि गुप्त करके आपको उसको सुरक्षित रखना चाहिए। ये उसका अर्थशास्त्र का मोटा मोटा अर्थ हो गया। अभी इसका हम रहस्य को समझते हैं सभी प्रकार के आधार पर। ठीक है, और मंत्र का अर्थ यहाँ पे राजकीय योजना हो सकती है, कोई गुप्त नीति हो सकती है, कोई रणनीति हो सकती है, कोई निर्णय प्रक्रिया हो सकती है, या तो कोई मंत्र हो सकता है, जैसे कोई देवता का मंत्र हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो सर्वद्वारेभ्यो इसका अर्थ हम समझते हैं। सर्वद्वारेभ्यो यानी कि चाहे वाणी से या चाहे जो बोलते हैं कि मतलब बड़ी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा भी एक होता है, शारीरिक चिन्ह। तो अपने शारीरिक संकेतों से, शारीरिक चिन्हों से, तो या तो फिर हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं लिख देते हैं, किसी डायरी में, किसी चौपड़ी में, किसी पुस्तक में, कुछ ना कुछ हम लिख देते हैं। तो इसको भी नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसको जो है गुप्त रखना चाहिए। या तो फिर अपने व्यवहार में, हाव भाव में
कैसा भी किसी प्रकार से हम प्रकट कर देते हैं। तो इसको प्रकट करने से जो है वो फिर प्रकट हो जाएगा, तो फिर वो शक्तिहीन हो जाता है और अशक्त रह जाता है, फिर वो काम नहीं करता। तो इसीलिए मंत्र से रक्षणम कार्यम ये कहा गया है अर्थशास्त्र का। ठीक है, अब इसको हम महाभारत के उद्योग पर्व के आधार पर हम देखते हैं। ये विदुर महात्मा विदुर जी ने महाराज धृतराष्ट्र को बताते हैं कि नहीं, मैंने गलत बोल दिया। महात्मा विदुर जी पांचों पांडवों से मिल करके वहां पर बातें करते हैं। ठीक है, ये उद्योग पर्व में तो कहते हैं कि मंत्रम न प्रकटी कर्तव्यम, मंत्र जो है, जो तुम्हारा मंत्रणा है, उसे तुम हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना। ये धर्मराज युधिष्ठिर को ये धर्मात्मा विदुर महात्मा विदुर कहते हैं। ठीक है, तो चरक संहिता को भी मतलब कहते हैं कि जब हम किसी की चिकित्सा करते हैं रोगी के विषय में, ठीक है, उसको जो है मंत्र रक्षण की तरह, मंत्र की तरह उसे गुप्त रखना चाहिए। आजकल तो उसका विपरीत है, परंतु चरक संहिता में ये बताया गया है कि वैद्य को, चिकित्सक को रोगी की सारी जो बातें हैं उसके गोपनीयता बना करके रखनी चाहिए, नहीं तो ये आगे चल करके सर्वनाश होगा, ये मतलब बोला गया है। अभी योग सूत्र के आधार पर मतलब हम देखेंगे तो उसमें दूसरे अध्याय में, सूत्र में, दूसरे अध्याय में, दूसरे प्रकरण में बताया है पतंजलि योग सूत्र में। तो उन्होंने क्या बोला है कि मंत्र जो है इसको जैसे हम अपना जो गुप्त अंग होता है, जैसे हम रखते हैं, जैसे अहिंसा का पालन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जैसे हम अपने गुप्तांगों का पालन करते हैं, वैसे भी मंत्र का ही पालन करना चाहिए। ये पतंजलि महर्षि ने सूत्र के आधार पर वहां पे लिखा गया है, बताया है। अभी इसको हम यदि देखते हैं किसी शास्त्र के आधार पर, यदि हम और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो इसको ऐसा एक छोटा सा आख्यान है, मैं आपको बताता हूँ, जो कि मुझे मेरे गुरुजी से कभी एक बार सुनने को मिला था, बहुत अनेकों वर्ष पहले, लगभग 2002 या 3 में शायद, मतलब अभी मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, होगा 2002 या 2003 सन होगा। उस समय मुझे एक आख्यान बताए थे गुरुजी ने कि किसी आश्रम में एक गुरुजी रहते थे और बहुत सारे शिष्य उनके साथ में रहते थे। तो हुआ यूं कि उन्होंने सभी शिष्यों को जो है गुरुत्व प्रदान किया, यानी कि गुरुवत बना दिया कि अब तुम जाओ और जा करके तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है और तुम भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुकी हो, अब तुम जाओ अपना अपना आश्रम बनाओ या तो अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, जिसकी जैसी रुचि हो उसके अनुसार तुम करो, ठीक है, अब जाओ। तो बोले कि ठीक है गुरुदेव। तो वहां से उनके जो एक शिष्य है वो चले, तो जाते जाते उनके एक मिल गए रास्ते में, जंगल के रास्ते ही जा रहे थे तो चांडाल मिल गए। तो बोले कि तुम कौन हो? तो बोले कि मैं अमुक महर्षि का मैं शिष्य हूँ और मेरा शिक्षा आज पूरा हुआ, आज मैं घर पे जा रहा हूँ। बोले अच्छा, तुम उन महर्षि के शिष्य हो, तो मेरा तो भाग्य खुल गया, मैं तो धन्य हो गया। अभी आपका दर्शन मुझे हुआ है, तो ये दर्शन का जो लाभ है ये कभी निष्फल नहीं जाना चाहिए, आप कृपया करके मुझे मंत्र दीजिए। बोले अरे, मंत्र ऐसे थोड़ी दिया जाता है, किसी तिथि, किसी नक्षत्र, किसी अच्छे मुहूर्त देख करके आपका जो है नाम का शोधन करके फिर मंत्र दिया जाता है। आपको ऐसे कैसे मैं मंत्र दे दूं? अभी आप मिले, अभी ऐसे थोड़ी मंत्र दूं? बोले नहीं नहीं, आपको मुझे देना होगा, अभी फिर आपका दर्शन मुझे कब होगा कब नहीं पता नहीं, अभी आप मिले हैं तो मुझे अभी मंत्र दीजिए, मुझे बिना मंत्र दिए आप यहाँ से नहीं जाइएगा। अभी मतलब जाएंगे तो फिर आप मेरा जो है प्राण साथ में लेकर के जाइए। बड़े वो धर्म संकट में पड़ गया, समंजस में पड़ गए, ये क्या बात हो गई, ये बड़ी कैसी घटना विचित्र हो गई। उन्होंने बोला ठीक है, मैं मंत्र जो है तो मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है, तो मैं लिख करके दे दूंगा और तुम्हें जो है वहां से तुम पढ़ लेना, ठीक है। बोले कि हाँ ठीक है, मैं पढ़ लूंगा। तो उन्होंने अपने पास में थोड़ा सा कुछ जो था लेखनी जैसा, और वहां पे देखा कि जंगल में वहां पे ताड़ के वृक्ष था, तो ताड़ का एक पत्ता वहां से तोड़ के लाने के लिए बोला उस चांडाल को। तो चांडाल गया, एक ताड़ का पत्र तोड़ करके लेके आए और उसी के ऊपर जो है उन्होंने उस मंत्र को लिख दिया, एक मंत्र को। बोले कि मंत्र लिख दिया है, अब तुम जाके इसको पाठ करो, इसके जप करो। तो उसके बाद में चले गए, वो गृहस्थ आश्रम में व्यस्त रहे। फिर उन्होंने किसी के साथ में कोई शिष्य नहीं बनाया दोबारा, दूसरा कोई शिष्य। फिर उनकी जो है मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद में उनका जब मृत्यु हुआ तो यम दूत आए और उसको लेकर के गए। तो वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, अरे मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, अधर्म नहीं किया,
तो फिर यमदूत आकर के मुझे कैसे तुम लेके जा रहे हो? बोले हमें नहीं पता, बस हमें महाराज के आदेश है, तो इसलिए हम आपको लेकर के लेने के लिए आए हैं। तो वहां से वो लेकर के गए, तो वहां पे जब खड़े किए तो उन्होंने यमराज जी से प्रश्न किया, बोले कि तुम किस आधार पर मुझे लेकर के आए हो? तो बोले कि ऐसा ऐसा है कि तुमने जो अपना जो गुरु जी का मंत्र है, गुरु का मंत्र कान में देने की विधि है। पुरुष हो तो दाहिने कान में, स्त्री हो तो बाएं कान में देने की विधि है। परंतु तुमने जो गुरु का मंत्र है, तो तुमने जीवन में कभी किसी को दिया नहीं, इसलिए तुम गुरु के ऋण से मुक्त नहीं हुए हो। तो गुरु का ऋण से तुम मुक्त नहीं हुए हो, क्योंकि गुरु से जो भी सीखा जाता है वो दूसरे को फिर किसी दूसरे शिष्य को देना होता है, अपने पास में नहीं रखना होता है। अपने पास में रखने से फिर उसका पाप लगता है, और इसीलिए जो है तुम्हें कुछ समय के लिए नरक में वास करना पड़ेगा। बोले ऐसे कैसे? मैंने तो अपने जीवन में एक जो है मैंने शिष्य बनाया था, एक जिस दिन मैं गुरु से निकला था, गुरु जी से विदा लेकर के रास्ते में एक चैनल मिला था। तो बोले हाँ तुमने लेकिन वहां पे लिख करके दिया था, तुमने उसके कान में नहीं दिया था, लिख करके दिया था। और लेखन से जो है मंत्र का नाश हो जाता है। ठीक है, 4 प्रकार से, और मतलब विभिन्न प्रकार से जो है मंत्र का नाश हो जाता है। मंत्र शक्ति क्षीण हो जाती है, और मंत्र के जो देवता है वो भी कुपित हो जाते हैं। तो बोले कि फिर मंत्र को किस प्रकार से देना चाहिए? तो यहाँ पर यमराज जी कहते हैं उस अध्याय में कि मंत्र जो है सदैव केवल कान में ही दिया जाना चाहिए, और जब मंत्र दिया जाए उसमें दूसरा कोई व्यक्ति को न सुनने लगे, न सुन पाए, इस आधार पर ध्यान रखते हुए मंत्र दिया जाता है। परंतु तुमने उसको लिखित आकार में दे करके चले गए। वो चांडाल जो है उसने उपयोग किया, फिर उसने दूसरे दूसरे जो है वही लेखन जो है सबको दे दिया, बता दिया। तो इस कारण से जो तुम्हारा मंत्र शक्ति है वो क्षीण हो गया, क्योंकि उस चांडाल का भी मुक्ति नहीं हुआ, और तुम्हारा भी जो है गुरु के ऋण से तुम मुक्त नहीं हुए हो, इसलिए तुम यहाँ पे नरक में कुछ समय तक निवास करो। तो कहने का अर्थ है मंत्र, यहाँ तो केवल हमने केवल मंत्र के आधार पर बताया, तो इसी प्रकार मंत्रणा भी है। जिस प्रकार मंत्र को केवल कान में ही देने की विधि है, किसी अन्य नहीं। आजकल क्या होता है, एक साथ में बैठे रहते हैं बहुत सारे ऐसे गुरु लोग, चेला लोग। आजकल तो यूट्यूब चैनल में भी मंत्र शिक्षा, मंत्र की मतलब सब दीक्षा शिक्षा सब होने लगा है। बहुत सारे मतलब जैसे बाबा लोग हैं, जैसे अनुरुद्धाचार्य जी है, देवकी नंदन ठाकुर जी है, आसाराम बापू जी भी है, श्री श्री रविशंकर जी है, ऐसे बहुत सारे, मतलब किन किन का नाम ले, सभी है। जितने सारे सन्यासी आश्रम में है, जितने सारे बाबा लोग हैं, साधु लोग हैं, सभी लोग ये करते हैं, एक साथ में दिखा देते हैं। 1000, 1500, 2000, कहीं कहीं तो 10,000, लाखों तक मतलब संख्या में होते होंगे। माइक लगा रहता है, हर जगह पे माइक सेट होता है, अच्छे से स्पीकर लगा रहता है कि कोई शोर शराबा न हो वहां पे, और वहां पे मंत्र उच्चारण करते हैं। बोलते हैं कि मंत्र उच्चारण करो, कोई गलती तो नहीं हो रहा है, सब सुन तो रहे हो। तो ये मंत्र दीक्षा, मंत्र शिक्षा ये उचित विधि नहीं है, तो ये मंत्र का मार्ग नहीं है। तो कह रहा है क्या कुछ? तो ये मंत्र का मार्ग नहीं है, क्योंकि ये मंत्र का मार्ग नहीं है, इसीलिए मंत्र का जो शक्ति है वो नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आप मतलब इसको आप योजना के अंतर्गत समझ सकते हैं, या तो इसको मंत्रणा के आधार पर इसको हम समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला सूत्र की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो सूत्र है, मंत्र संपदम राज्यम वर्धते, इस प्रकार से अगला सूत्र है। अब इसका अर्थ क्या है कि मंत्र की रक्षा करने से राज्य की अभिवृद्धि होती है, राज्यम वर्धते, अर्थात राज्य का वृद्धि का कारण बनता है। अभी इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मंत्र यानी कि जैसे कोई साधक है या गुरु से मंत्र मिला है, उस मंत्र जो है किसी दूसरे के सामने कभी नहीं कहना चाहिए, उच्चारण में भी नहीं, कहीं लिखना नहीं चाहिए, किसी को भी ऐसे नहीं बताना चाहिए। तो वो जो है आपका दिनों दिन कुछ ना कुछ वृद्धि होगा, आपकी मन की शक्ति को बढ़ाएगा, आपकी साधना शक्ति को बढ़ाएगा, आप मतलब कोई ना कोई आपका निश्चित रूप से वृद्धि होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक उसी प्रकार कोई नीति हो, राजनीति हो, रणनीति हो, कोई परामर्श हो, कोई योजना हो, आप कुछ कार्यक्रम बनाने की योजना बना रहे हो, तो उसको आप जितना मतलब आपने मान लीजिए कि 2 लोग हैं, 3 लोग ने आपने कोई चर्चा की, उसको उसको रखा, रणनीति गुप्त नीति के आधार पर उसको संचित करके बना करके रखा। फिर जो है आप अपने कार्य में उसको निवेश किया, उस मंत्रणा को साबित किया, सफलता मिली, तब जाकर के जो है लोग अपने अपने जानेंगे। लेकिन आपको नहीं बताना चाहिए कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, ऐसा करने वाला हूँ, हमने ऐसा योजना बनाई है, वो सब नहीं, वो उचित नहीं है। उससे क्या होगा, फिर आपकी समृद्धि नहीं होगी।
आपका पतन हो जाएगा। ठीक है। राज्य का अर्थ राज्य नहीं है, यहाँ पे जो बोला है कि मंत्र मंत्र संपदा में राज्य वर्धते, अर्थात राज्य का अर्थ आप कोई संस्था हो, संगठन हो, कोई दुकान हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई कंपनी हो, कुछ भी हो। ठीक है। आपका घर परिवार हो, तो राज्य का अर्थ आप हर किसी में उसका जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो मंत्र संपदा का अर्थ कैसे, जैसे मान लीजिए कि आप कोई बुद्धिमान, आपके कोई मित्र हो, उसको लेकर के आप कोई कार्य करना चाहते हो, या तो आप अपने घर में अपने माता पिता या अपने पत्नी पुत्र कन्या के आधार पर कुछ योजना बना रहे हो, या दो मित्र बन करके मिल करके कोई योजना बना रहे हो। ठीक है। तो ये कोई भी है, कोई नीति बना रहे हो कार्य का, तो उसको जो है मंत्र समझना चाहिए। ठीक है। यदि हम उसको ये षष्ठ सर्ग में देखेंगे तो वहां पर कौटिल्य अर्थशास्त्र का क्या मतलब बोले थे कि मंत्र मूला है सर्वारंभ, है कि नहीं। मतलब सब कुछ जो उन्नति का और ऊपर की ओर आगे बढ़ने का, प्रगति का जो होता है, सबसे पहले क्या होता है कि मंत्र ही सबसे पहले मूल होता है, ये बोला गया है। और महाभारत शांति पर्व में भी बोला है कि मंत्र नाम राज्य वर्धते, मंत्र यदि अच्छा हो तो राज्य की वृद्धि होती है। ठीक है। तो मंत्र का बड़े विचार के साथ में वाल्मीकि रामायण में भी अयोध्या कांड में यही बोला है, मंत्र नाम बुद्धि संपन्ना नाम, अर्थात मंत्र यदि अच्छा हो तो मंत्री से तो मंत्र अच्छा रहेगा, और जिसके जो है आपका राज्य शासन बहुत अच्छे से चलता रहेगा। इसलिए मंत्रियों को बहुत अच्छे से होना चाहिए। अभी तो यदि हम इसको आयुर्वेद के आधार पर समझना प्रयास करें तो वैद्य और रोगी का जो है मंत्रणा वो बहुत अच्छा होना चाहिए। रोगी जो है, बोला गया है कि तन से, मन से, धन से और विचार से रोगी जो है वैद्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। तन से यानी कि मान लीजिए उसको कोई गुप्त रोग है तो भी अपना शरीर दिखाने का आवश्यकता पड़ता है। मन से अर्थात मन से समर्पित हो, धन से भी समर्पित हो। किसी किसी को लगता है कि बाप रे इतना पैसा खर्चा हो जाता है, इतना ऐसा हो जाता है, इतना समय लगता है, तो फिर वो उचित नहीं है। फिर विचार से, मतलब मन में ये विचार होना चाहिए कि हाँ मुझे आयुर्वेद से ठीक होना है। तो इस प्रकार से जब विचार से भी समर्पित होता है तो उसको कहते हैं मंत्र संपदा, और इससे जो है राज्य की वृद्धि होती है, अर्थात रोगी का शरीर जो है धीरे 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 सुस्तता की ओर आगे बढ़ता है। तो ये इसका मतलब मुख्य रूप से था। अभी हम आगे मतलब बढ़ते हैं, तो इसका जो अगला सूत्र है कि चत्वारि राज्ञा तो महाबलेन वर्जन्याहु पंडित स्थान विद्या अल्प प्रज्ञा सह मंत्रम न कुर्या न दीर्घ सूत्रे रभसे चारणे, अर्थात किन किन लोगों के साथ में मंत्रणा नहीं करना चाहिए या मंत्र नहीं देना चाहिए किस किस को। तो यहाँ पे बोला है कि सब 4 लोगों को मंत्र कभी नहीं देना चाहिए, या उनके साथ में कभी मंत्रणा नहीं करना चाहिए, कोई विचार नहीं करना चाहिए। तो कौन कौन है? चत्वारी यानी कि 4, राज्ञा यानी कि राजा द्वारा, राजा मतलब हम तो स्वयं राजा है, राज्य यानी कि हमारा जो संस्था है, जो संगठन है। ठीक है। तो महाबलेन यानी कि बड़े मतलब बहुत विचार करके या अपने पूरे शक्ति के साथ में। ठीक है। वर्जनी यानी कि त्यागना करना चाहिए। ठीक है। और पंडिता यानी कि ज्ञानी लोग जो है विद्या, तो अपने विद्या के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर जो है 4 लोगों को मंत्र नहीं देते। तो कौन कौन है? तो सबसे पहले बोला गया कि अल्प प्रज्ञा यानी कि जिसकी कम बुद्धि है, जिसको मतलब मान लीजिए कि जैसे मतलब कोई हमने बात बताई, समझाने के लिए समझाया, समझने के लिए, तो ऐसा नहीं कि हमने इतना समझाया तो केवल समझाने की, समझने की उतने ही है, उससे आगे नहीं है, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। उसके बुद्धि और बढ़ाना चाहिए कि और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। ठीक है। तो यदि ऐसा बताया नहीं, मुझे इतना बताया गया है, बस इतना ही है, तो वो अल्प प्रज्ञा हो जाता है। तो अल्प प्रज्ञा यानी कि अल्प कम बुद्धि वाले को नहीं देना चाहिए मंत्र, उनके साथ में बैठकर कोई मंत्रणा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में क्या बोले कि अल्प प्रज्ञा न दीर्घ सूत्र यानी कि क्या, न जो 1 मिनट का काम 10 मिनट में खत्म करे, समाप्त करे, उसको दीर्घ सूत्री कहते हैं। मतलब कोई काम कर रहा है, कर ही रहा हूं, मैं कर रहा हूँ। अरे कर रहा हूँ का क्या मतलब, कब होगा? अरे कर तो रहा हूँ। जैसे मतलब कोई भोजन में बैठा है, 1 घंटे तक भोजन कर रहा है, कोई स्नान कर रहा है तो आधा घंटा 1 घंटे तक स्नान ही कर रहा है। ठीक है। कोई सो रहा है तो 10 घंटे 12 घंटे तो सो ही रहा है। कोई पैदल चल रहा है तो 1 किलोमीटर के चलने के लिए कितना समय लगता है? ज्यादा ज्यादा 10 मिनट। यदि आप थोड़ा सा आराम से ढीले ढाले चलेंगे, और यदि वो 1 किलोमीटर को 1 घंटे तक चल ही रहा है तो दीर्घ सूत्री हो गया। मतलब कहने का अर्थ है, जो जितने समय में कोई काम समाप्त होने वाला है उससे अधिक समय ले रहा है किसी भी काम को,
चाहे खाने में, पीने में, सोने में या किसी भी विषय में लेकर के, ठीक है, पढ़ने में, समझने में, लिखने में, तो उसको दीर्घ सूत्रता कहते हैं। तो ये जो बहुत ज्यादा समय लगाते हैं दीर्घ सूत्रता, उनको कोई मंत्र देना नहीं चाहिए और ना ही उनके साथ में मंत्रणा करनी चाहिए। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि रभसे, रभसे, अभसे मतलब अभसे वहां पे, क्योंकि दीर्घ सूत्र अभसे ऐसा मतलब बोला है। अभसे यानी कि जो बहुत ज्यादा उगतावले होते हैं, कि मान लीजिए कि मैंने बोल दिया कि मैं ऐसा ऐसा बताने वाला हूँ, बता ना, हाँ बताइए ना, अभी बताइए ना, आप बता दीजिए ना, अभी अभी बता दीजिए, अभी तो समय है थोड़ा सा, थोड़ा तो बता दीजिए। तो ये उत्साह वाला होना, समय की प्रतीक्षा का जिसके पास में अभाव होता है, तो उनको भी मंत्र नहीं देना चाहिए और ना उनके साथ में मंत्रणा करना चाहिए। फिर उसके बाद में कारणे, कारणे यानी कि जो चापलूसी करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, जैसे आजकल बीजेपी पार्टियों की, मोदी की, बड़े मतलब जो है सभी न्यूज चैनल वाले बड़े चाटुकारिता करते हैं, पत्रकारिता वाले। पत्रकारिता कुछ है नहीं, आप देखने को देखेंगे तो न्यूज बड़ा मजा आएगा। मुझे कभी मन दुखी होता है, उदास होता है ना, कोई भी न्यूज चैनल लगा देता हूँ। ये मैं अपना विचार प्रकट करता हूँ, इसको कोई आप अन्यथा ना ले, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता था, राहुल गांधी का वीडियो देखता था, तो उसमें बहुत सारे ऐसे मिलता था। बाद में पता चला कि बीजेपी वाले ही जो है उसका वीडियो को, उसके भाषण को संपादन करके वो डालते थे, ठीक है। तो अभी आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है, सीधा टीवी न्यूज चैनल लगाओ, और न्यूज चैनल लगाएंगे तो आपको दिखेगा सारे न्यूज चैनल वाले क्या क्या मतलब बात बोलेंगे। अभी तो झालमुड़ी वाले का जो वीडियो है बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। जो गए थे अभी बंगाल में, कोई आड़िया झाड़ी ऐसा कोई गांव में वो गए थे, ठीक है। आप लोग भी देखते होंगे, देखते हैं न्यूज या नहीं देखते? कम देखते हैं गुरुजी। अरे मजा आता है कि नहीं मजा आता है? जी जी आता है, बीपी अच्छे हाई से होने आता लग है। जाता है। बीपी हाई हो जाता है, क्यों भाई? वो तो बीपी नॉर्मल होने वाला वीडियो देखते हो तो भेजते हैं। डिबेट होती है ना गुरुजी, जब बड़ा गुस्सा आता है फिर मैं बंद कर देता हूँ। नहीं नहीं, डिबेट नहीं देखना चाहिए, वो डिबेट मत देखो। डिबेट तो वो तो जानबूझ करके वो लोगों को लाता है कि तुमको जो है, किसी को 30,000 रुपया, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 50,000, वो पैसे दे करके बुलाते हैं डिबेट में, ठीक है। और कोई कोई डिबेट होता है वो बिना पैसे का होता है, तो बोलते हैं कि तुम लोग जितना उछलना है उछल उछलो यहाँ पे। तो वो सब के सब भी मतलब वो राजनीति का ही एक प्रकार से रहता है, ठीक है। तो जो सच्चे होते हैं वो थोड़ा सा गुस्सा में आ जाते हैं, और जो नाटक करने के लिए, नौटंकी करने के लिए आते हैं, जैसे सुधांशु त्रिवेदी, वो चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगे, "ए, देखिए ये देखिए", हाथ हिला हिला करके बोलेंगे। वो डिबेट को मत देखिए, डिबेट से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। मतलब मन को तसल्ली करना है ना, बड़ा खुश करना हो, तो कोई भी न्यूज चैनल में देखिए, ठीक है। तो न्यूज चैनल में आपको बहुत अच्छे से, आपको बहुत अच्छी अच्छी जो है कॉमेडी परोसी जाती है, तो बड़ा आपका मतलब मजा आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बोला गया है। और इसी बात को जो है महाभारत के उद्योग पर्व में विदुर में भी ये सूत्र आपको मिलता है कि न मूर्खे सह मंत्रम कुर्यात्, मतलब मूर्खों के साथ में कभी भी, मूर्खों को नहीं मंत्र देना चाहिए और ना उनके साथ में मंत्रणा करना चाहिए, ठीक है। और इसी बात को वाल्मीकि रामायण में भी युद्धकांड में रावण के साथ में जब उसकी पूरी मंत्रिमंडल बैठ करके युद्धकांड में चर्चा होती है, हालांकि ये टीवी पर धारावाहिकों में दिखाते नहीं है, दिखाती भी है तो बहुत कम दिखाती है, परंतु आप जब वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी नीतियों का वहाँ पे वर्णन मिलता है। रावण के मुख से बहुत अच्छे अच्छे नीतियां निकलती है, क्योंकि वो बड़ा विद्वान था, पंडित था। तो नीति जब वाणी बोलेगा तो वो छोटा मोटा जैसे लोग थोड़ी, लोगों की तरह थोड़ी बोलेगा, बहुत गहरी गहरी बातें वो बोलता है, ठीक है। हालांकि उसको कुछ संप्रदाय के जो है उसको प्रक्षेप मानते हैं कि उचित नहीं है, इतना नहीं है, ऐसा नहीं है, तो इस प्रकार से वो करते हैं, ठीक है। तो जो भी है, हमें केवल सार भाग ही संग्रह करना है। तो अर्थशास्त्र के आधार पर जो बताया गया है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के आधार पर, तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि अपने जीवन काल में कभी भी इन 4-5 लोगों को कभी भी ना मंत्र देना चाहिए, ना उनके साथ में मंत्रणा करना चाहिए। कौन कौन है अभी किसी को याद है, बताओ? कि भूल गए अभी? हाँ प्रज्ञा जो हाँ होते हैं उसको नहीं देना चाहिए, जो दीर्घ सूत्री हो हाँ उसको नहीं देना चाहिए, हाँ और एक तो हाँ। जो परम आलसी हो उसको नहीं देना चाहिए, जो हम्म, मतलब जो अवश्य है ना, जो उतावलापन है होता है जिसके अंदर, वो नहीं देना चाहिए, और जो चाटुकार होते हैं उसको नहीं देना चाहिए। हाँ। और विद्युत नीति में ये महाभारत उद्योग पर्व में एक बोला गया कि मूर्ख, उसको भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि वो आपका मंत्र का सत्यानाश करेगा, मंत्र का जो देवता है वो कुपित हो जाएंगे,
तो फिर आपको कुछ उसका परिणाम मिलेगा नहीं। फिर मंत्र देने वाले लेने वाले किसी को भी थोड़ा सा मतलब जो है लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी अगला सूत्र के ऊपर हम बढ़ते हैं। अगला जो सूत्र है, श्रेष्ठ तमाम मंत्र गुप्त माहु, ये इसका अर्थ है, ये मतलब सूत्र है। अब इसका अर्थ हम समझते हैं। श्रेष्ठ तमाम यानी कि सबसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ तमाम का अर्थ है मंत्र गुप्तिम अर्थात मंत्र की गोपनीयता, और आहु यानी कि कहा गया है, आहु का अर्थ कहा गया होता है। ठीक है, ये उसका अन्वय के आधार पर अर्थ होता है। अभी इसको हम समझते हैं कि मंत्र की गोपनीयता को ही सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। अर्थात आप मंत्र को जितना गुप्त रखोगे, जितना गोपनीय बना करके रखोगे, वो मंत्र की शक्ति उतनी तेज होती है, उतना श्रेष्ठ होता है। वो मंत्र का शक्ति इतना बहुत उन्नति होता है, बहुत प्रवृद्ध होता है, ऐसा बोला गया है। तो आज के समय में ये सटीक बैठता है क्या? नहीं, नहीं बैठता। क्यों नहीं? आपको ऐसा क्यों लगा कि नहीं बैठता? क्योंकि गुरुजी मेरे पास ना सभी जो भक्त है ना, कई भक्त ऐसे आते हैं कि मैंने गुरु के नाम लिया था तो मुझे कोई खास लाभ नहीं हुआ, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर वो सबके सामने बताना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। तो आपने यहाँ आपके विचार, मन में क्या विचार आता है जब आप ऐसे सुनते हैं? तो विचार अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि ना सही नियम से उनको, मतलब जो नाम दान जो दिया गया है वो सही नियम से नहीं दिया गया, और लेने वाला भी सही उससे नहीं लिया गया, तो उसमें उनको दिक्कत होगी। कुछ ना हम्म, कुछ कमी रही है ना गुरु में या शिष्य में। ठीक ज्यादातर है। तो गुरुजी ऐसा होता है, जैसे कि ना जो नामदान, जैसे कि पहली या दूसरी बार जाते हैं वहां पे, तो अलग से ही, हम्म, जैसे कि रामलीला ग्राउंड है, तो वहां पे जिसको हम्म, नामदान लेना है तो वो उनसे पूछ लेते हैं, जी हमें नामदान जिसको लेना है तो वो इस साइड आ जाए, जिसको नहीं लेना है वो इस साइड चले जाओ। तो वहां पे वो इकट्ठा करके और नामदान सबको दे देते हैं। तो बस ये काम करते हैं। अच्छा, और किसी भाई का मतलब कोई अनुभव है इस विषय में, या कुछ कहना चाहते हो? मैं एक यहाँ पे बात रखता था, आ गया हो तो। हाँ, हाँ, मैंने देखा निसंदेह। गुरु, हाँ मैंने एक बार किसी एक गुरुजन के समूह में जुड़ा था। वो गुरुजन चिकित्सा पर आधारित कुछ मंत्र देते थे लोगों को, और व्हाट्सएप ग्रुप बना था वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ लोग सीख रहे थे, साधक थे, मतलब जितने भी वैद्यगण थे जो चिकित्सा करते उनको देते थे वो, या जो उस मंत्र का आचरण अपने जीवन में ला सकता है उसको, उसके लिए उसकी कुछ विधियां बताते थे। तो मंत्र दिया जाता था उनको, चाहे सांप काटने का मंत्र हो, या किसी को बुखार आ गया तो उससे संबंधित कोई मंत्र हो, या किसी को आपातकालीन हो गया उसका मंत्र हो, आपातकालीन स्थितियों में भी संभालने के लिए वो मंत्र तो व्हाट्सएप पे ही बताया करते थे वो। तो फिर वो मंत्र देते थे, और इसको जो व्यक्ति जितना पालन कर पाता था तो बोलते थे कि आपको ये लक्षण दिखेगा जब इस मंत्र का आप साधना करोगे, या घर में बैठ के किसी देवी देवता के सामने बैठ के, या किसी मंदिर में जाके जिस मंत्र की जो जैसी आवश्यकता होती थी, तो उस मंत्र के लिए वो स्थान उस व्यक्ति को बता देता था कि इस समय करना और इस जगह पे करना है। लेकिन वो मंत्र समूह में साझा होता था, और कभी कभी वो मंत्र, कई बार लगता था कि ये मंत्र सबके लिए तो समूह में भेज देते थे, और लगता था कि नहीं, कि ये मंत्र जिस व्यक्ति ने पूछा है उसके लिए है, तो उसको व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे संदेश करके वो मंत्र दे दिया जाता था उसको, और फिर उसका पालन करते थे। कोई समस्या आता था तो व्यक्तिगत तो फोन पर बात करके उनको बताते थे। तो इसमें बहुत सारे लोग सिद्ध हो गए थे। तो उस सिद्ध व्यक्तियों से भी मैंने, किसी से मैंने भी मंत्र का चिकित्सा रूप में किसी किसी लोगों को दिलवाया, या किसी को सांप काट लिया हो, या किसी को आपातकालीन ज्वर आदि आ गया, कुछ भी हुआ, तो उसमें उनको लाभ देखा गया। तो व्हाट्सएप पे जो मंत्र दिया जा रहा है गुरुदेव, संदेश लिख के या व्यक्तिगत या समूह में, तो इससे लाभ तो हुआ, लेकिन फिर एक कैसे ये गलत है, ये क्या सही है, इस पे बताइएगा। मैंने ऐसा सुना, ऐसा देखा, क्योंकि उस समूह में मैं भी कुछ दिन था, लेकिन मेरी व्यस्तता की वजह से, काम की वजह से मैं कर नहीं पाता था। उस समय मेरी नाइट ड्यूटी चलती थी, तो रात में ही कुछ मंत्रों की साधना करनी थी, तो मैं कर नहीं पाता था, इसलिए हो नहीं पाया था मेरे से। तो इस पे हमें कृपया बताइएगा। मंत्र जो है अनेकों प्रकार के मंत्र होते हैं, जैसे वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, स्थावर मंत्र, या कुछ बीज मंत्र। ठीक है,
तो उसमें भी फिर अन्य अन्य मतलब जो है पंच महाभूत के आधार पर उसके 5 विभाग होते हैं। आग्नेय मंत्र, वायव्य मंत्र, फिर जलीय मंत्र, फिर पार्थिव मंत्र, ऐसे भी मतलब जो है आकाशीय मंत्र, ऐसे उसके भेद अनेकों मंत्र होते हैं। तो जो साबर मंत्र होते हैं वो सभी को हर जगह पे मतलब कहीं पे पुस्तक में भी लिखा हुआ आपने पढ़ लिया एक बार तो हो गया। कहीं पर मान लीजिए लाखों की संख्या में भीड़ हो, जैसे प्रयाग स्नान के लिए, गंगा स्नान के लिए गए थे, ठीक है, कुंभ स्नान में, वहां पे लाखों के संख्या में भीड़ थी। मान लीजिए कि 10 लाख लोग, 5 लाख लोग एक साथ में एक ही जगह पे विद्यमान है, एकत्रित है। तो वहां पर भी आप माइक लगा करके जो जोर से मतलब आप बता दो, तो जितने जन सुनेंगे और जितने लोग सुनेंगे उसको करेंगे, साधना करेंगे, तो वो फलीभूत हो जाएगी, क्योंकि वो सारे के सारे साबर मंत्र रहता है, वो कोई ऐसे वैदिक मंत्र नहीं रहता। वैदिक मंत्र के लिए ऐसा बोला जाता है, वैदिक मंत्र का जितना जप करना होता है उसका दशांश हवन करना होता है, उसका दशांश तर्पण करना होता है, उसका दशांश मार्जन करना होता है, और उसका दशांश जो है ब्राह्मण भोजन देना होता है। ठीक है, मतलब उतने ब्राह्मणों को भोजन कराना होता है, अन्न और वस्त्र दक्षिणा के साथ में दिया जाता है। और अपने जितने सारे जो ज्ञाति बंधु कुटुंब जन है, पूर्णाहुति के दिन, ब्राह्मण भोजन के दिन जो है, पूर्णाहुति के दिन वो सबको भोजन कराया जाता है। ठीक है, तब जाकर के वो मंत्र सिद्धि होती है। यदि आप ये सब नहीं खर्चा कर सकते तो उसका जो दशांश जो हवन है, दशांश जो आहुति देने की प्रक्रिया है, तर्पण है, फिर मार्जना है, फिर जो ब्राह्मण भोजन है, तो उतनी संख्या में फिर आपको जब भी करना होता है, तब जाकर के वैदिक मंत्र सिद्ध होता है। तांत्रिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र में भी उसमें अनेकों भेद है। किसी मंत्र को साधना करने के लिए आपको शमशान में जाना पड़ता है, किसी मंत्र को साधना करने के लिए आपको किसी लड़की की आवश्यकता पड़ती है, और वो भी संखिनी या हस्तिनी जाति के। और किसी मंत्र को साधना करने के लिए आपको खीर बना करके शमशान में उलग्न नग्न अवस्था में बैठा रहना पड़ता है। कोई कोई मंत्र जो है आपको पहाड़ के पर्वत शिखर पर जाना पड़ता है, और कोई कोई मंत्र ऐसे है कि आपको जो है जो पे जो सब जलाए जाते हैं, वो जलाने के बाद में जब थोड़ी अवस्था रह जाती है तो सब छोड़ करके चले जाते हैं। तो उस समय में यदि आपको कुछ मतलब वहां पे रखा हुआ रोटी या भात या कुछ मिल जाए तो वो खाते हुए वहां पर जो है मंत्र जप करते हुए रहना चाहिए। वो बड़ी तो तांत्रिक मंत्र बहुत तमोगुण को बढ़ाने वाला है, और परंतु उसमें जल्दी सिद्धि मिल जाती है। और सबसे जो जल्दी सिद्धि मिलती है वो साबर मंत्र में सिद्धि मिलती है। वहां पे जैसे कोई दिवाली हो गया, कोई होली हो गया, कोई त्योहार के दिन, या कोई ऐसे शनिवार पुष्या नक्षत्र या कोई ऐसे नक्षत्र का योग होता है, वहां पे रहता है, लिखा रहता है। ठीक है, तो ये सबके सब जो सावर मंत्र है, ये सब नाथ संप्रदाय के जो गोरखनाथ जी है, गोरखनाथ जी, मत्स्येंद्र नाथ जी, उन्होंने शुरू की थी साबर मंत्र, उससे पहले नहीं था। और ये कलयुग में ही ये सब साबर मंत्र के प्रचलन हुआ था, और वो भी कठोर तपस्या करके, साधना करके, शिव जी को मना करके, शिव जी से ही वो साबर मंत्र के सारे प्राप्त किए थे कि मुझे आप ऐसे बताओ कि कलयुग के प्राणियों के इतना आयु नहीं है और उनका मन के प्रति जो है वशीभूत नहीं है, तो मंत्र साधना करने के लिए, सिद्धि करने के लिए इतने समय कहाँ से लाएंगे, आप मुझे उसकी कोई और विकल्प बताओ। तो भगवान शिव जी ने ही गोरखनाथ जी को, मत्स्येंद्र नाथ जी को साबर मंत्र सारे के सारे दिए थे। तो वहां से जो है साबर मंत्र की प्रचलन शुरू हुआ। तो अनेकों मंत्र है, तो जिस मंत्र का जो जाप करता है उसको तुरंत वो शीघ्र सिद्धि मिल जाती है। तो उसका कुछ ऐसा नहीं है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वो मंत्र से हमेशा काम करेगा, सदैव काम करेगा। वो मंत्र भी कुछ समय के पश्चात वो भी मंत्र जो है शक्तिहीन हो जाती है, ऐसा भी देखने को मिला है। क्योंकि हमारे जानने में ही, जब हमारी आयु बहुत छोटी थी, लगभग उस समय हमारी 6 वर्ष की आयु थी हमारे, तो हमारे नाना जी के गांव में जब हम रहते थे तो वहां पे एक व्यक्ति हुआ करते थे, कैसा भी सर दर्द हो, वो 3 बार मतलब मंत्र पढ़ करके आपको 9 बार फूंक लगा देंगे, कैसा भी सर दर्द हो, मिनटों में गायब। तो हमने उनकी बड़ी मतलब देखा है बचपन में, तब उनकी आयु लगभग होगा 70-75 या 70 वर्ष तो होगा ही कम से कम। तो बहुत वृद्ध हो चले थे, क्योंकि जब हम 10वीं कक्षा में पढ़ते पढ़ते उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उन्होंने किसी को शिक्षित तो बनाया नहीं, वो विद्या तो किसी को सिखाई नहीं थी, परंतु जब देखा हमने कि, और उन्होंने कहीं से ये मंत्र प्राप्त किया था। ठीक है, जब हम लगभग 5वीं या 6वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, वो किसी को कितना भी झाड़ा लगाते थे तो थोड़े समय के लिए काम करता था, फिर से उसको सर में दर्द होता था। मतलब वो धीरे धीरे मंत्र शक्ति जो है क्षीण होता चला गया, वो उतना काम किया नहीं, वो काम आया नहीं उनका वो मंत्र शक्ति। तो ऐसा भी देखा गया।
और एक हमने देखा है अपने जीवन काल में कि किसी को कैसा भी बवासीर हो, वो मंत्र केवल देते थे, थोड़ा सा कुछ बीज देते थे मंत्र तो अभिमंत्रित करके कि इसको जो है तुम खा लो और सुबह सुबह में खा लेना सूर्योदय से पहले। 3 दिन देते थे, 3 बीज। अभी किस चीज का बीज है वो तो हम छोटे से आयु में थे, तो वो लेकिन हर किसी का ठीक हो जाता था। और जो ये जो हमारे जो होते हैं ना ट्यूमर, कहीं पर भी कोई भी ट्यूमर होता था तो ट्यूमर केवल एक ही बार झाड़ा लगाते थे और वो ट्यूमर पूरा हमेशा के लिए ठीक हो जाता, सदा के लिए ठीक हो जाता था। ठीक है, हमारी आयु लगभग 7 वर्ष की हम रहे थे तब उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने किसी को शिष्य नहीं बनाया था, मतलब कैसा भी ट्यूमर हो वो पूरा ठीक हो जाता था। ठीक है, तो ऐसा सुनने में आया है कि उनके कुछ समय तक वो काम नहीं करता था, फिर वो साधना करते थे, फिर वो काम करता था। तो ऐसे मंत्र की शक्ति होते हैं कि आपको साधना तो करनी पड़ती है, उसमें जो है मुख्य रूप से साधना को बढ़ानी होती है। तो वैदिक मंत्र यदि किसी के सामने प्रकट कर दिया तो काम नहीं करता। तांत्रिक मंत्र भी किसी के सामने प्रकट कर दिया, कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता। परंतु साबर मंत्र जो है वो पहले पहले बहुत अच्छे से काम करता है, फिर कुछ समय के बाद में, कुछ सालों के बाद में फिर वो धीरे धीरे शक्तिहीन हो जाती है, क्षीण हो जाता है, फिर वो भी काम नहीं करता। ठीक है जी। तो गुरुदेव अगर ये जो साबर मंत्र है, जैसे आपने हम्म बोला कि सबके सामने ये भी बताने से तो धीरे धीरे छीन होता है, इसका मतलब है कि साबर मंत्र हो या तांत्रिक मंत्र हो कोई भी हो, तो उसे भी तो गुप्त रूप से ही देना उचित है ना। अगर दी ऐसे ही आमतौर पे सबको देगा तो फिर वो तो जो सुना उसको लाभ तो थोड़ा देर मिलेगा, लेकिन फिर से वो छीन होता चला जाएगा समय के अनुसार। ये तो सत्य है, चाहे कोई भी मंत्र दें, चाहे साबर दे या तांत्रिक दें, सब कोई भी। जी तो ये बिल्कुल होगा ही सत्य ना है। फिर। हाँ क्या बिल्कुल। गुरुदेव? हाँ बिल्कुल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो फिर साबर मंत्र ऐसे भी तो देना ठीक नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। वो तो कान में ही देना चाहिए फिर। तो वो हो सकता है कि दीर्घकालिक होगा, कल्याणकारी होगा, ऐसा है। हाँ, वैदिक मंत्र कान में दिया जाता है, तांत्रिक मंत्र गोद में बिठा करके दिया जाता है, और जो सावर मंत्र है वो सामने बिठा करके दिया जाता है। आमने ठीक सामने है। गुरुदेव। हाँ बिल्कुल, आपके आपके सामने आपका शिष्य बैठेगा या आपके गुरु आपके सानिध्य में सामने बैठेंगे और वो आपको मंत्र देंगे, वो साबर मंत्र है। तांत्रिक जो जितने सारे तांत्रिक वाले मंत्र है वो गोद में बिठा करके दिया जाता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, कोई भी हो। और वैदिक मंत्र जो है वो भी सामने बैठते हैं, और पुरुष है तो दाहिने कान में, और उसके ऊपर एक धोती, सफेद रंग का धोती डाला जाता है ताकि मतलब कोई देख न सके, कहीं किसी को मतलब सुनाई ना दे। ठीक है, और स्त्री हो तो बाएं कान में दिया जाता है, इस प्रकार से। जी जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो श्रेष्ठ तमाम मंत्र गुप्ति माहु, ये सूत्र है, और ये कौटिल्य अर्थशास्त्र में सूत्र है। तो यहाँ पे बोला गया है श्रेष्ठ श्रेष्ठतम, यानी कि जो मंत्र को आप जितना गोपनीय रखेंगे, गोपनीय रखने के लिए कहा गया है, वो मंत्र उतना सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अब इसको अन्य अन्य शास्त्र के आधार पर हम देखते हैं। यदि हम राजनीति के आधार पर देखेंगे तो जैसे ही आपकी योजना कोई प्रकट हो जाती है तो विपक्ष दल या विरोधी दल में वो विरोध शुरू हो जाता है। जैसे अभी देखो, कमी अभी कौन सा एक लेकर के आए थे भारतीय जनता पार्टी वाले, एक नहीं वो कोई महिला, आप लोग को तो याद होगा, अभी इसी सप्ताह में, एक ही सप्ताह के भीतर हुआ था, किसी को भी याद नहीं है? एक मिनट गूगल में देखते हैं अभी कौन सा वो था हाल ही में, कौन सा बिल पास हुआ। हाँ, महिला आरक्षण बिल, 352 वोट आने चाहिए थे, 298 आया, इसलिए वो पास नहीं हुआ। महिला आरक्षण बिल 33% परिसीमन करने के लिए वो बोला गया था। 850 सीट करने के लिए सांसदों का ये लाए थे, लेकिन वो पास नहीं हो पाया था। ठीक है, सही कह रहा हूँ मैं? जी जी गुरुदेव, सही कह रहे हैं। जी, तो ये पास क्यों नहीं हो पाया? इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कोई तो है जो गुप्त बातें बाहर मतलब प्रकट कर देता है, जिसके कारण बाहर फैल गया,
तो सारे विपक्षी दलों ने विपक्ष विरोध किया, जिसके कारण वो पास नहीं हुआ, वो गिर गया। ठीक है, जी गुरुदेव। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते? जी ऐसा ही हुआ होगा। अच्छा, ऐसा ही हुआ होगा। मतलब ये अर्थशास्त्र ऐसा का हो, सूत्र के आधार पर फिर भी आप नहीं लगता आपको ऐसा? क्या गुरुदेव? कि आपको ये अर्थशास्त्र का, कौटिल्य अर्थशास्त्र का सूत्र समझ कर भी आपको लगता नहीं है ऐसा हुआ होगा? हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो गोपनीयता मंत्रणा वो जाहिर हर जगह हो गया होगा, इसलिए ऐसा हुआ है, इससे सिद्ध होता है। हम्म। तो गुप्त जी रहने पर जो है कार्य सिद्धि होता है, और जैसे ही वो गुप्त नहीं रहता, योजना जो है प्रकट हो गया, तो विरोध शुरू हो जाता है। ये राजनीति के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। यदि हम इसको महाभारत में देखते हैं, तो महाभारत में उद्योग पर्व में महात्मा विदुर जी जो है धृतराष्ट्र को और पांडवों को भी बहुत अच्छे से समझाते हैं कि गुप्त मंत्र सफलो भवति। ये सूत्र है महाभारत के उद्योग पर्व में कि हे धर्मात्मा जो युधिष्ठिर, पांडवों को कहते हैं महात्मा विदुर जी, तुम अपनी मंत्रणा को जितना गुप्त रखोगे उतना ही सफल होंगे। ठीक है, ये वहां पे बोलते हैं। और वाल्मीकि रामायण में कुलगुरु वशिष्ठ जी भगवान रामचंद्र जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि मंत्रम न बहुभी सहा, ये सूत्र वहां पे दिया है। ठीक है, वहां पे कहते हैं कि हे राम, तुम जो जो कोई भी तुम मंत्रणा करोगे, गुप्तचरों के साथ में जो तुम चर्चा करोगे, वो किसी तीसरे व्यक्ति को जो है नहीं मतलब प्रकट होना पाए। यदि प्रकट हो जाएगा तो तुम्हारा जो है सारा का सारा भंडूर हो जाएगा, यानी कि वो तुम्हें कार्य में सिद्धि नहीं मिलेगी। इसका तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक उसी तरह यदि हम आयुर्वेद के आधार पर इसको समझने का प्रयास करते हैं, तो रोगी की जितने सारे जो बातें हैं, जो रहस्य है, वैद्य का कर्तव्य उसे उतना गुप्त रखना चाहिए। जिस दिन वैद्य ने प्रकट करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो वहां से फिर उसका जो शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी। अभी देखो एलोपैथी में कभी कोई मतलब कहीं प्रकट करते हैं, कोई चर्चा करते हैं कि हमने इसको, हालांकि वो कि कोई भी रोग उनका ठीक होता नहीं है, फिर भी वो कोई प्रकट करते हैं ऐसा कुछ? हाँ, लेकिन चर्चा करते हैं हमारे यहाँ ऐसे सुविधा दी जाती है, ऐसे सुविधा दी जाती है, ऐसा है वैसा है। तो बड़े बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो ये नहीं डिंगे हाँकते कि हमारा ये ऐसा ठीक हो गया, वो सब ठीक हो गया, वो ये हो गया। वो नहीं कहते कि वो लोग बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं और बड़ी बड़ी फैसिलिटी की बातें करते हैं। हमारे यहाँ ये फैसिलिटी है, हमारे यहाँ ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ इस हॉस्पिटल में इतने सारे बेड है, हमारे ये ऐसे ऐसे मतलब बड़े बड़े डॉक्टर जो यहाँ से डिग्री लेकर के आए हैं। वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अतिशयोक्ति पर बातें करते हैं, परंतु वो डिंगे नहीं हाँकते। हाँकते क्या? आप लोग तो बड़े समझदार हो, बताओ हाँ या ना? क्या बात है, सो तो नहीं गए अभी? नहीं गुरुजी, कई बार न्यूज में देखते हैं या मीडिया में देखते हैं कि 5 किलो का ट्यूमर निकाला पेट में से, या ये हमने सफल ऑपरेशन किया, तो ऐसे कई हम्म। बार आता है, उसमें वो तो बहुत दिखाते हैं। कम, वो बहुत बहुत कम आता है। हम्म। ठीक है? जैसे कुछ कुछ वैद्य भी बोलते हैं, बड़े बड़े मतलब कुछ मतलब जब आवश्यकता पड़ती है तब वो ऐसा बोला जाता है, नहीं तो वो ऐसा प्रचार प्रसार ऐसे मतलब नहीं करते हैं। लेकिन उनका अतिशयोक्ति रहता है, हमारे यहाँ ये फैसिलिटी है, हमारे यहाँ ऐसा है वैसा है, हमने क्या कर दिया वो कर दिया। वो इतने बड़े बड़े प्रचार नहीं करते। वो कभी कोई कोई ऐसा, आप जैसे मतलब हरियाणा से है, ठीक है, तो हरियाणा में आप मान लीजिए कि हजारों हॉस्पिटल होंगे, तो वहां से कोई एक इक्का दुक्का मतलब हॉस्पिटल ऐसा थोड़ा सा मतलब प्रचार किया होगा या करता होगा। बाकी सारे हॉस्पिटल क्या प्रचार करते हैं? कहीं पर भी पता है ऐसा? ज्यादातर तो गुरुजी ऐसे ही करते हैं, प्रचार ज्यादा करते हैं अपना, 100 बेड का हॉस्पिटल हमारा, ये हाँ, सुविधा हमारे पास, ये बाहर से डॉक्टर आए हुए हैं, एमडी, एमबीबीएस, एमडी, ऐसे करके जी ज्यादातर प्रचार करते हैं। तो ये ये अमेरिका बात से पढ़ सही के आया है, इंग्लैंड से पढ़ के आया है, हमारे यहाँ ऐसा है सुविधा है, वो क्या हमारे यहाँ ये सुविधा है वो उसके प्रचार करते हैं। हमने ये कर दिया वो कर दिया उसका प्रचार नहीं करते। और हमारे आयुर्वेद में क्या करता है, आयुर्वेद के शास्त्र के विरोध में जा करके हम लोग प्रचार करते हैं
कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने इसका वो कर दिया, उसका वो कर दिया, जो कि पूरा उसका विपरीत है, पूरा उल्टा है। ठीक है। तो उसके बाद में फिर इसको हम यदि योग सूत्र के जाते हैं, पतंजलि योग दर्शन दर्शन शास्त्र के आधार पर, वहां पे बोलते हैं कि जो योगी है, जो सिद्ध है, जिसने कभी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया, सिद्धियों को, वो कभी भी अपने सिद्धियों का प्रकट नहीं करता, अपने गुरु दत्त मंत्र को कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करता। इसी के कारण जो है उसके सिद्ध और सिद्धि जो है बढ़ती जाती है, शक्ति उसकी बढ़ती जाती है, ऐसा बोला गया है। ठीक है। और तो यदि इसका मुख्य रूप से इसका सार भाग यदि निकाला जाए तो ऐसा है कि मंत्र को गुप्त रखना ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे पहले कोई भी राष्ट्र जो है, कोई भी देश हो, दूसरे राष्ट्र के यदि वहां पे प्रजाओं के विषय में यदि कोई आंदोलन कराना चाहे, विप्लव शुरू कराना चाहे, सृष्टि कराना चाहे, तो विभिन्न प्रकार की कुटिलता का प्रयोग करके, षड्यंत्र करके, वहां पे प्रयोग करके जो है वहां पे ऐसा करना चाहिए कि उसका कोई एक योजना वहां पे प्रकट कर देना चाहिए, मतलब प्रकट कर देते हैं। ठीक है। और दूसरे राष्ट्र का, दूसरे देश का जो क्या बोलते हैं उसको, जासूसी या जो राजदूत आदि जो होते हैं, वहां पे नियुक्त इसलिए किया जाता है। जैसे अभी हमारे भारत में इसका अमेरिका का राजदूतावास है और रूसिया का भी राजदूतावास है कि नहीं? भारत का भी राजदूतावास, भारत का भी अमेरिका में राजदूतावास है। यूक्रेन में भी था, ईरान में भी था, मतलब ईरान में भी था, अभी अभी नहीं है। ईरान ने बोल दिया कि यहाँ से जाओ। अमेरिका में भी है, रूस में भी है, बहुत सारे ऐसे देशों में है कि नहीं? परंतु ये जो मतलब राजदूतावास क्यों रखा जाता है? इसीलिए रखा जाता है कि वहां पे मतलब हमें कोई योजना पता चल जाएगा, तो हमारे राजदूतावास के आधार पर हम वहां पे कुछ ना कुछ के कारण उस देश में हम थोड़े से बड़े ऊंचे रहेंगे और वो देश जो है हमारे सामने झुका हुआ रहेगा, इसके लिए। ठीक है। तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के आधार पर वहां पे शत्रुता या लोभ या उसका छिद्र का अन्वेषण करने वाला रहता है। तो ये सब मंत्र भेद के लिए ही लिप्त रहते हैं, गुप्त भाव से। ठीक है। और दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए कैसे भी हो, कोई भी हो, तो मंत्र को गुप्त से गुप्त रखना चाहिए, गोपनीय प्रकार से उसको रखना चाहिए। ये उसका मुख्य उद्देश्य है, इसका अर्थ है। ठीक है। और जो मंत्र कैसे देना चाहिए, कितने व्यक्ति में देना चाहिए, कैसा कैसा होना चाहिए, उसके बाद तो अभी हम इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। और अगला जो भाग है, अष्टम सर्ग होगा, वो बहुत सारे रहस्यों का मतलब उजागर करेगा। तो इसलिए हम अष्टम सर्ग में पुनः मिलते हैं। तो मैं दीपक जी से अनुरोध करता हूँ तो समाप्ति की ओर आगे चले। जी जी, श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़ें और आने वाले लोगों को भी प्रेरित करें जो इस जीवन को, अपने जीवन को सार्थक बना सके। और जो ये जो रहस्यमयी ज्ञान है कौटिल्य अर्थशास्त्र का, अन्य नीति शास्त्रों का, हमारे धर्म शास्त्रों का, सबका वो सार रूप गुरुदेव से प्राप्त कर सके और अपने जीवन को धन्य कर सके। औरों को बताइए, औरों को लाइए ताकि सभी समझ सके और जान सके। हम सभी शांति पाठ करके सत्र को संपन्न करते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय राम राम, जय धन्वंतरि, जय गुरुदेव।